कर्म करने से पहले सोच जरूर लो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही शातिर चोर था। वह चोर जब तक किसी के घर में चोरी ना कर ले तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। वो चोर अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गांव में रहकर वो ये आदत नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो रात होते ही किसी न किसी यहाँ सेंध मार ही आता। अपनी इस आदत को दूर करने के लिए उस चोर ने गांव से दूर जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन जैसे तैसे उसने जंगल में बिताए, लेकिन चोरी किए बिना उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने एक दिन सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, दूसरा गांव इस जंगल से पास में ही है, वहां जाकर एक अंतिम बार चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। ऐसा सोचकर वो अंधेरा होते ही चोरी के इरादे से दूसरे गांव की तरफ निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी और उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं हाथ साफ कर लिया जाए। वो चोर जैसे ही उस कुटिया में घुसा तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक साधु ध्यान में बैठे हैं और वहाँ चोरी करने के लिए कुछ सामान है नहीं। वो वहाँ से चुपचाप निकलने लगा, लेकिन ध्यान में बैठे साधु को उस चोर के आने का एहसास हो गया था, तो उन्होंने उसे आवाज़ दी। चोर कहा, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों आए और जा क्यों रहे हो? वो बोला, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन आपके पास चोरी करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। साधु बोले, चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? मेहनत का काम करो और एक अच्छी ज़िंदगी को जियो। चोर बोला, मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी ये आदत मुझसे छूट नहीं पा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर साधु बोले, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक काम करना, जब भी तुम चोरी करो तो उसके बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लेना जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से जाओ, पहले तुम उन्हें बता देना। साधु की बात सुनकर चोर थोड़ा हैरान हो गया, पर उसने सोचा साधु ने कहा है तो इस बात का कुछ न कुछ अच्छा असर ही होगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगली रात वो चोर एक घर घुसा और जैसे ही वो वहाँ रखे पैसों को अपने बैग में भरने लगा, तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये पैसे चोरी कर लेता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे पीटेगी और चोरी करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल देगी। जैसे ही उसके मन में पुलिस और पिटाई की बात आई तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना भी वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो चोर जहाँ भी चोरी करने जाता उसके मन में वही सब बातें आती और वो डर कर बिना चोरी करे ही लौट जाता। कुछ दिन बाद वो चोर उस साधु के पास फिर से गया और उसने बोला, गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा उपाय बताया है? अगर मैं चोरी करने की बात पहले ही उस घर के मालिक को बता दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें ऐसा उपाय इसलिए बताया ताकि तुम जब भी चोरी करने जाओ तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो कर्म तुम कर रहे हो या जो कर्म तुम करोगे उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब भी तुमने मेरी कही बात पर ध्यान दिया तो तुम सावधान हो गए और जान पाए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। इससे तुम अपराध करने से बच गए। साधु की बात चोर के अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने चोरी छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।